जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार कुछ ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिनको भी मैथमेटिक्स का फियर था, है ना। नॉर्मली आज की लाइफ की अगर बात करें यार हमारे आज समय में, तो हमें भी किसी ना किसी सब्जेक्ट का फियर होता ही है, किसी न किसी चीज का फियर होता है ना। यहाँ से सब्जेक्ट की ही बात नहीं करेंगे यार, हर एक चीज की बात कर लेंगे। हो सकता है आपको किसी और चीज से डर लगता हो, तो आप हर उन चीज को यहाँ पे आप रिलेट करिएगा लास्ट तक, और लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी का जरूर वेट करिएगा कि आखिर आपकी जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो क्या है, ये क्यों आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, एक छोटी सी मेरी कोशिश है आपको मोटिवेट करने के लिए। आपको देखो, रेगुलर हम जब पढ़ाई करते हैं, चीजें बीच बीच में ऐसी चीजें आती रहती हैं जो हमें डिमोटिवेट करती हैं, हमें स्टॉप करती हैं चीजों को अच्छे से सीखने में, है ना। तो हमें उन्हें कैसे टैकल करना है, कैसे चीजों को हैंडल करना है, वो लास्ट में आपको पता चलेगा। बट वीडियो लास्ट तक देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहली जो हमारी लिस्ट में नाम आता है, ठीक है, चलो लिस्ट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा भाई एक ब्रीफ ले लेते हैं क्या चीजें हैं इसमें। देखो, मैथमेटिक्स की अगर बात करो, मैथमेटिक्स हमें क्यों बुरी लगती है। जब तक बात भाई अदर सब्जेक्ट की बात करेंगे, अगर फिजिक्स में कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोगों को मैथ्स में, अभी मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं। मैथ्स में क्यों डर लगता है लोगों को, बेसिकली जब तक कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो बहुत ही अच्छा लगता है ना। सारी चीजें करते हैं, जो प्रैक्टिस में अपना ब्रेन यूज करना होता है वहां पे हम फंस जाते हैं, चीजें समझ नहीं पाते यार ये स्टेप कैसे लें, है ना। तो बात वही है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें नहीं आती है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं भाई आपकी लिस्ट में। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम जो हमारा वो माइकल फैराडे साहब का है। और जितने भी बच्चे भाई इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो इनका नाम जरूर सुना होगा आपने, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छा सा अपना बताया था, रूल बताया था, नियम बताया था कि ये चीजें हैं आपकी, है ना, कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये है। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में भी इन्होंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में भी बताया था। बट इनकी कमी क्या थी, ये भाई पुअर थे, है ना, पुअर थे, ब्लैक स्मिथ मतलब थे, इनके जो परिवार था उनका ब्लैक स्मिथ परिवार था। ये इनकी पढ़ाई शुरू से ही गरीबी से ही हुई थी, बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनको नहीं पता थी। बट एटलीस्ट आपको पता है भाई, अगर आप कोई भी साइंटिस्ट हो, अगर आप कोई भी आप नियम दे रहे हो, कोई भी रूल दे रहे हो, तो आपको उसको थ्योरी के साथ साथ मैथमेटिकल फॉर्म में भी देना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। इन्होंने भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो पूरी चीज़ें बता दी, सब कुछ क्लियर था, बट इन्होंने उस चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाए ड्यू टू वीक ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। इनकी वीक थी मैथमेटिक्स, ड्यू टू दैट ये उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। अब जिसकी वजह से शुरुआत में इनके जो लॉ थे भाई, इलेक्ट्रो EMI बेस्ड जो लॉ था उसको इग्नोरेंस किया गया, उसको इग्नोर किया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर धीरे 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 फर्दर हमारे जो मैक्सवेल साहब, आप आगे उनको भी सुनोगे, ठीक है, आगे इसमें नहीं, मतलब आगे जब आप पढ़ोगे 11th-12th में आप उनको भी सुनोगे, या फिर फर्दर आप ग्रेजुएशन में जाओगे आगे तो वहां पे मिलता है ना। तो मैक्सवेल साहब ने फर्दर इसको डिटरमाइन किया और इनके लॉ को ट्रू बताया। ठीक है, मैक्सवेल साहब थे जिन्होंने इनके लॉ को भाई ट्रू बताया था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको उन्होंने ऑब्जर्व करा और इनको ट्रू बताया। तो पहली लिस्ट में हमारे नाम था भाई किसका, माइकल फैराडे साहब का, जिनकी डेट थी वो क्या थी, 791 से लेके 1867 तक। इन्होंने भाई ड्यू टू वीकनेस ऑफ मैथ, आप जब इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें इन्होंने बताया है कि मेरी मैथ्स काफी वीक थी, उसकी वजह से मैंने क्या क्या चीजें झेली थी। ठीक है, चलो अब दूसरे लिस्ट की बात करते हैं भाई, दैट इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल साहब थे। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन क्या था भाई, 1847 से 1922। अब आपको पता है भाई टेलीफोन का नाम आपने सुना ही होगा, है ना, टेलीफोन का नाम आपने सुना होगा। ये बेसिकली एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने टेलीफोन के बारे में चीज़ें बताई थी आप सभी लोगों को। बाकी इसके बाद ऐसा नहीं कि बस टेलीफोन तक ही सीमित थे ये, आपकी मेडिकल फील्ड में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। भाई आप शुरुआत से बचपन से ही नाम इनका सुनते आते हो। बताने का मेथड, मतलब क्यों आप बता रहे हो भाई, रीज़न क्या है। तो बेसिकली हम जिन बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम सुनते हैं, जिनसे चीज़ें सीखते हैं, उनके बारे में आप जानो, उनको भी किसी ना किसी चीज़ का फियर होता है। बट आफ्टर ऑल, है ना, वो सब इग्नोर करके उन्होंने किसी ना किसी चीज़ के बारे में हमें बताया है। तो इन्होंने क्या बताया भाई, टेलीफोन के बारे में बताया है ना, और क्या क्या चीज़ें हैं, मेडिकल फील्ड में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। ठीक है, मेडिकल फील्ड में। बट इनको भी क्या था, इनको भी एट लास्ट मैथमेटिक्स से फियर था। ठीक है, मैथमेटिक्स से फियर था। ये भाई क्या इनको होता था, आइडियाज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आइडियाज और मेथड्स तो इनको समझ में आ जाते थे। ठीक है, आइडियाज और मेथड्स तो इनको समझ में आ जाते थे,
बट ये कैलकुलेशन पार्ट के लिए अपना ज़्यादा ब्रेन यूज़ नहीं करते थे, उसको स्किप कर देते थे सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा। और लास्ट में जब आप इनकी भी बायोग्राफी पढ़ोगे, इनकी भी चीज़ें समझोगे, तब उन्होंने लास्ट में भी आपको पता चलेगा इनकी मैथमेटिक्स कभी इंप्रूव नहीं हुई। इन्होंने मतलब कोशिश तो किया लेकिन इंप्रूव नहीं हुई, ठीक है। अब अगली लिस्ट में जो आते हैं भाई थॉमस एडिशन, काफ़ी होनहार थे ये बचपन से ही। आप लोगों ने अगर क्लास 9th या 10th में इनकी कहानी थी इंग्लिश में अगर पढ़ी होगी तो भाई इन्होंने एग हैचिंग का भी काम किया था, है ना, एग हैचिंग का भी काम कर दिया था, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट अपनी नौकरानी के साथ भी कर दिया था। तो वो बचपन से ही काफ़ी कलाकार आदमी थे। बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इनकी भी भाई क्या थी, इनकी भी क्या थी, जो मैथमेटिक्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक थी, ठीक है। आप अगर देखोगे भाई बल्ब की बात करें, जो बेसिक एक्सपेरिमेंट हम बोलते हैं इनका, कि बल्ब का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था काफ़ी सारे प्रैक्टिस के बाद। इसके बाद आपने मूवी कैमरा का भी नाम सुना होगा, इसका भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, ठीक है। फोटोग्राफ, फर्दर काफ़ी सारे इन्होंने चीज़ें करी थी। बट इनकी एक ऐसी बेस्ट लाइन थी, ठीक है, इनकी एक ऐसी बेस्ट लाइन थी जो आपको जरूर समझनी चाहिए, है ना। इन्होंने बोला था, आई कैन हायर अ मैथमेटिशियन बट दे कांट हायर मी, है ना। सोचो कि मैथमेटिक्स इनकी वीक थी, इनकी मैथमेटिक्स वीक थी, हम इनको जानते हैं भाई, इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, बल्ब बनाए, मूविंग कैमरा, फोटोग्राफ्स बनाए। इनकी जो बेसिक लाइन बहुत ही मोटिवेटिंग लाइन थी भाई कि आई कैन हायर अ मैथमेटिशियन बट दे कांट हायर मी। समझ रहे हो कि मतलब मुझे मैथमेटिशियन की जरूरत पड़ेगी, मैं हायर कर सकता हूँ, बट मेरे नॉलेज के लिए वो मुझे हायर नहीं कर सकते। समझ में आया बात। और इन्होंने बाद में एक मैथमेटिशियन को हायर भी किया था जिसका नाम था चार्ल्स प्रोस्टस, है ना। इन्होंने उनको हायर भी किया था। इसके बाद आगे की बात करते हैं भाई चार्ल्स डार्विन साहब की। तो इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन के आपने बारे में सुना होगा भाई, ह्यूमन कैसे इवॉल्व है, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। बचपन में हम देखते थे एक फिगर, मैं यहाँ दिखा नहीं पाया, ठीक है, कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ धीरे धीरे धीरे। सोशल में आपने पढ़ा होगा ह्यूमन ये आगे अपने आप को ट्रेन करने के लिए ट्यूटर का भी सहारा लेते थे। लास्ट में जब अपनी सारी चीज़ें हो गई, लास्ट में इन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि मैं मैथमेटिक्स मेरी क्यों वीक थी, क्योंकि जब मैं यंगर एज का था तब मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, ठीक है, पेशेंस नहीं था। नहीं तो मैं अच्छे से अगर प्रैक्टिस करता, धीरे धीरे अगर मैथमेटिक्स को सीखता तो जरूर मैं सीख लेता, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो लास्ट टाइम में वो बात कही थी। बाकी ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रहा होगा डम्बलडोर की तरह, बट ये एक्चुअली नहीं है डम्बलडोर, ये हमारे डार्विन साहब हैं। ये भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने सिद्धांत दिए थे, आपकी ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट आते हैं ईओ विल्सन साहब, इनका 1929 से अभी तक शायद ये चल रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, इन्होंने भी भाई अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भी चीज़ें बताई हैं। आप अगर एंट्स के बारे में पढ़ते हो तो पूरी डिटेलिंग इन्होंने ही करी है एंट्स के बारे में, ठीक है। एक बार आप सर्च करके ज़रूर इनका नाम देख लेना, इनकी वर्क्स देख लेना, ठीक है। हाँ, इन्होंने भाई इवोल्यूशन, बायोलॉजी इवोल्यूशन लिख लो, बायोलॉजी इवोल्यूशन में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। अब इनके ऊपर बात करते हैं लास्ट में, बट इन्होंने एक जो चीज़ बोली है वो बहुत ही मस्त है, ठीक है। हाँ, इन्होंने जो चीज़ कही है काफ़ी मस्त है। अब ये समझिएगा, ये आपके कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, ठीक है। मतलब प्रोफेसर रहते रहते जितने भी साइंटिस्ट होते हैं भाई, कहीं ना कहीं वो प्रोफेसर का भी वर्क करते हैं, सिखाते हैं बच्चों को। ये कॉलेज भी अपने एक कॉलेज में ही प्रोफेसर के तौर पे वर्क भी करते थे और अपने ही स्टूडेंट्स के साथ ये मैथमेटिक्स भी पढ़ते थे, कैलकुलस का पार्ट वहाँ पे ये पढ़ते थे साथ साथ, है ना। तो इनसे एक बात आप कह सकते हो कि मैथमेटिक्स कैन बी लर्न एट एनी एज, किसी भी आप एज पे मैथमेटिक्स को पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये सारे भाई आपके क्या थे, साइंटिस्ट जिनके अंदर भी मैथमेटिक्स का फियर था, मैथमेटिक्स उनकी वीक थी। बट एट लास्ट आपको जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा कि देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हो, किसी भी चीज़ का आपके अंदर फियर हो, ठीक है, वो डिटरमाइन नहीं करता है कि आप जिस चीज़ में स्ट्रांग हो उसको आपको पीछे लेके जाए, ठीक है। मान लो आप फिजिक्स में स्ट्रांग हो, मैथ्स आपकी वीक है, तो ऐसा नहीं कि मैथ्स वीक है तो इसको छोड़ के हम पीछे हट गए और फिजिक्स वाला भी काम नहीं कर रहे। जिसमें आप बेस्ट हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। मैथ्स वीक है, देखा आपने सर ने ट्यूटर हायर कर लिया था, है ना। उनका भाई ये एटीट्यूड था कि मुझे आप हायर नहीं कर सकते हो, बट मैं आपको हायर कर सकता हूँ किसी एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए। तो आप किसी एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए अपने आप को रोकिए मत। अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अच्छे हो तो आप उसमें अच्छा वर्क कर सकते हो, आप उसमें अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में इवन पढ़ाई हो या फिर
प्लेइंग स्पोर्ट्स में भी हो तो एक छोटी सी अगर चीज़ आपको रोक रही हो तो आप उसके लिए मेहनत करिए। मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है और सबसे बड़ी चीज़ क्या भाई, पेशेंस, कि आप किसी भी चीज़ को धीरे धीरे समझना स्टार्ट करें, अच्छे से समझ में आ जाएगा और पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर आप पढ़ाई के लिए भाई चीज़ें समझ रहे हो कि मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, अच्छे से चीज़ों को करना चाहिए, तो बस हमारे साथ पढ़ाई करते रहो और चैनल पे बने रहो। अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बस ऐसे अपना प्यार दिखाते रहो।